व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पोकेमॉन वर्ल्ड में हजारों लाखों पोकेमॉन्स हैं, जिसमें से कई सारे पोकेमॉन्स को डिस्कवर किया गया है और कई सारे पोकेमॉन्स को नहीं किया गया है। और वो पोकेमॉन्स जिन्हें डिस्कवर किया गया है उनके पास कुछ इवोल्यूशंस होते हैं अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए, बट कुछ ऐसे भी पोकेमॉन्स होते हैं जिनके प्री इवोल्यूशंस उनके इवोल्यूशन से मैच नहीं करते हैं। और आज हम लोग उन्हीं पोकेमॉन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि पोकेमॉन्स हु हैव मिस्टेक इन देयर इवोल्यूशन। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा और उस बेल आइकन को नहीं दबा रखा तो ये तीनों काम कर लेना, ताकि आप ऐसी वीडियोस को कभी भी मिस ना कर सको। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे आता है पियरो पोकेमॉन। पियरो जेन 1 कांटो का एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, जो दिखने में बिल्कुल हो की तरह दिखता है। हो जेन 2 जोटो का एक फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, और हो और पियरो दिखने में बिल्कुल सेम दिखते हैं, और दोनों ही पोकेमॉन्स फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स हैं। और ये चीज हमें पोकेमॉन के अल्टीमेट जर्नीज में भी दिखाई गई थी कि एक ट्रेनर ने अपने पियरो को हो का कॉस्ट्यूम पहना के उड़ाया था, जिससे वो पियरो दिखने में बिल्कुल हो की तरह दिख रहा था। तो शायद से पियरो का इवोल्यूशन हो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 9 ग्रूकी। ग्रूकी जेन 8 गलार का एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन है। ग्रूकी के पास टोटल 3 इवोल्यूशंस होते हैं, जहाँ पे वो फर्स्ट इवोल्यूशन में ग्रूकी रहता है, फिर थॉकी में इवॉल्व होता है, जिसके बाद वो अपने फाइनल स्टेज रिलाबूम में इवॉल्व होता है। लेकिन एक ऐसा भी पोकेमॉन है जो कि रिलाबूम को रिप्लेस कर सकता है, एंड वो है ज़ेरुट पोकेमॉन। ज़ेरुट भी जेन 8 गलार का एक डार्क इन ग्रास टाइप पोकेमॉन है, और अगर ऐसा होता तो ये कुछ ऐसा होता। पहला इवोल्यूशन होता ग्रूकी का, दूसरा इवोल्यूशन होता थॉकी का, और अगर हम उसे नॉर्मली इवॉल्व करते तो वो रिलाबूम में इवॉल्व होता, और अगर उसे स्टोन के साथ इवॉल्व किया जाता तो वो ज़ेरुट में इवॉल्व होता, जो कि नॉर्मल इवोल्यूशन से कई ज्यादा परफेक्ट लगता, क्योंकि एक क्यूट से पोकेमॉन से एक डरावने पोकेमॉन में इवॉल्व होना ज्यादा लॉजिकल लगता। नंबर 8 पे आता है मैजिकार्प। मैजिकार्प जेन 1 कांटो का एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है। मैजिकार्प का एक इवोल्यूशन भी है, एंड वो है gyarados। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मैजिकार्प और gyarados में काफी ज्यादा फर्क है। लेकिन अगर हम लोग gyarados को हटाकर सीकिंग को रखें तो ये इवोल्यूशन लाइन ज्यादा लॉजिकल लगेगी, क्योंकि अगर हम लोग मैजिकार्प और सीकिंग को मैच करें तो ये दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं। लेकिन ऐसा पोकेमॉन वालों ने नहीं किया, पता नहीं क्यों। नंबर 7 जॉल्ट्रियन। जॉल्ट्रियन जेन 1 कांटो का एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, जिसके एक्चुअल में कोई इवोल्यूशन है ही नहीं, बट जॉल्ट्रियन एक पोकेमॉन से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है, एंड वो है द लेजेंडरी बीस्ट का मेंबर राइकू। राइकू जेन 1 कांटो का एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, एंड राइकू का भी कोई भी इवोल्यूशन नहीं है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो राइकू और जॉल्ट्रियन एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच करते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन एक ही रीजन से बिलोंग करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन एक ही टाइप से बिलोंग करते हैं, एंड वो टाइप है इलेक्ट्रिक टाइप। लेकिन एक्चुअल में ये चीज ज्यादा लॉजिक बनाती है कि जॉल्ट्रियन का इवोल्यूशन राइकू हो। नंबर 6 डेडेने। डेडेने जेन 6 कालोस का एक फेरी और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, एंड इसका भी कोई एक्चुअल इवोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक पोकेमॉन है जो इसके इवोल्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, एंड वो है राइचू। राइचू जेन 1 कांटो का एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, बट राइचू के टोटल 3 इवोल्यूशंस है, जो कि राइचू के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं, एंड वो है फर्स्ट इवोल्यूशन पीचू, मिडिल इवोल्यूशन पिकाचू और फाइनल इवोल्यूशन राइचू। कुल मिला के अगर हम देखें तो राइचू के इवोल्यूशन इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर हम डेडेने और राइचू को देखें तो इन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन्स अलग अलग रीजन में इंट्रोड्यूस हुए थे। नंबर 5 मक। मक जेन 1 कांटो का एक प्योर पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, और मक 2 स्टेज पोकेमॉन है, और मक का इवोल्यूशन लाइन कुछ ऐसा है कि पहले वो एक ग्रीमर में रहता है, जिसके बाद वो मक में इवॉल्व हो जाता है। लेकिन एक पोकेमॉन है जो मक की तरह दिखता है, एंड वो है डिट्टो। डिट्टो जेन 1 कांटो का एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता ही होगा कि मक और डिट्टो एक दूसरे से मैच करते हैं। जैसे पहला इवोल्यूशन है डिट्टो, दूसरा इवोल्यूशन है ग्रीमर, और फाइनल इवोल्यूशन है मक, और ऐसे ही मक की इवोल्यूशन लाइन कंप्लीट हो जाती। नंबर 4 म्यू। म्यू जेन 1 कांटो का एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है, एंड म्यू का भी कोई इवोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी पोकेमॉन है जो कि बिल्कुल म्यू की तरह दिखता है, एंड वो है म्यूटू। म्यूटू जेन 1 कांटो का एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है, और अगर इन दोनों पोकेमॉन्स को कोई इवोल्यूशन होता तो वो कुछ ऐसा होता। फर्स्ट इवोल्यूशन होता म्यू, सेकंड इवोल्यूशन होता म्यूटू, और फाइनल इवोल्यूशन होता मेगा म्यूटू वाई। लेकिन अगर ऐसा होता और इन दोनों पोकेमॉन्स के इवोल्यूशन होते तो वो ज्यादा सेंस बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 3 सोलगैलियो। सोलगैलियो जेन 7 अलोला से एक साइकिक और स्टील टाइप का पोकेमॉन है, एंड सोलगैलियो के टोटल 3 इवोल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट इवोल्यूशन होता है कॉस्मॉक, सेकंड इवोल्यूशन होता है कॉस्मियम। इवॉल्व होने के बाद वो सोलगैलियो और लुनाला में इवॉल्व हो सकता है, लेकिन ये लाइन सिर्फ और सिर्फ लुनाला तक सही रहती है, क्योंकि सोलगैलियो उन तीनों पोकेमॉन जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन एक पोकेमॉन ऐसा भी है जो कि सोलगैलियो का प्री इवोल्यूशन बन सकता है। वो पोकेमॉन भी लायन से इंस्पायर्ड है, एंड वो है पायरोर। पायरोर जेन 6 कैलोस का एक नॉर्मल और फायर टाइप पोकेमॉन है, और अगर हम
पायरोर और सोलगैलियो को ध्यान से देखें तो ये दोनों पोकेमॉन से एक दूसरे से काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं। बाकी अगर सोलगैलियो का प्री इवोल्यूशन पायरोर होता तो वो ज्यादा लॉजिकल लगता, क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन सी लायन से इंस्पायर्ड हैं। और अगर ऐसा होता तो कॉस्मॉग और कॉस्मियम लुनाना में इवॉल्व करते और पायरोर का इवोल्यूशन सोलगैलियो होना चाहिए था और ये चीज ज्यादा लॉजिकल लगता। नंबर 3 ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट जेन 1 कांटो का एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, जिसके पास टोटल 3 इवोल्यूशंस हैं। पहला होता है ड्रैटिनी, दूसरा होता है ड्रैगनियर और तीसरा होता है ड्रैगनाइट। ये इवोल्यूशन लाइन ड्रैटिनी और ड्रैगनियर तक लॉजिकल लगती है, लेकिन जब बात ड्रैगनाइट पे आती है तो ये चीज इलॉजिकल बन जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ड्रैगनाइट ड्रैगनियर के लिए परफेक्ट इवोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो परफेक्ट इवोल्यूशन है वो है माइलोटिक, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ड्रैगनियर और माइलोटिक बिल्कुल सेम नहीं दिखते हैं। और ये मिस्टेक हमें पोकेमॉन की अल्टीमेट जर्नीज में भी दिखाई गई थी कि कैसे ड्रैगनियर का इवोल्यूशन माइलोटिक हो सकता था। लेकिन अगर ड्रैगनियर का इवोल्यूशन माइलोटिक होता तो ये चीज काफी ज्यादा लॉजिकल हो सकती थी, क्योंकि ड्रैगनियर ड्रैगनाइट से काफी ज्यादा अलग है। एंड फाइनली नंबर 1 पे आता है रेक्वाजा। रेक्वाजा जेन 3 होइन रीजन का एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है, जिसका कोई भी प्री इवोल्यूशन नहीं है। लेकिन रेक्वाजा का एक प्री इवोल्यूशन हो सकता है, एंड वो है कैटरपी। कैटरपी जेन 1 कांटो की एक बग टाइप पोकेमॉन है। कैटरपी रेक्वाजा जैसा नहीं है, उसके पास टोटल 3 इवोल्यूशंस हैं। पहला इवोल्यूशन है कैटरपी, दूसरा है मेटाफोड और तीसरा है बटरफ्री। कुल मिला के कैटरपी के सारे इवोल्यूशंस उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर ये इवोल्यूशन लाइन रेक्वाजा के साथ होती तो वो कुछ ऐसी होती। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको तो पता ही होगा कि कैटरपी के बॉडी में कुछ स्कार्स है जो कि रेक्वाजा की बॉडी में भी है, जिससे हमें पता चलता है कि कैटरपी का इवोल्यूशन रेक्वाजा होने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन्स अलग अलग रीजन्स में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आप ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना कर पाओ। और इस वीडियो का लाइक टारगेट करीबन हम लोग 500 लाइक्स का रखते हैं, तो हाँ, उसे कंप्लीट करना मत भूलना। तब तक के लिए बस इतना ही। ओवर एंड आउट।